हरिओम। सभी को नमस्कार। आज के इस क्लास में हम देखेंगे महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य का संपूर्ण संक्षिप्त विषय वस्तु। इसका संपूर्ण परिचय देखेंगे कि रघुवंश महाकाव्य में क्या मुख्य विषय वस्तु है और महाकवि कालिदास ने किन किन चीज़ों का इसमें मुख्यतः से वर्णन हुआ है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और काफ़ी रोचक वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रघुवंशम है महाकाव्य, इसका रचना महाकवि कालिदास जी ने किया है और जो 18 सर्गों में 18 चैप्टर में एक तरीके से विभाजित है। और इसका आरंभ होता है रघुवंशी राजा महाराज दिलीप के वर्णन से और अंतिम जो होता है अवसान राजा अग्निवर्ण तक इसका वर्णन मिलता है। टोटल 21 राजाओं का नाम इसमें आता है। और इसका जो प्रथम सर्ग है, प्रथम एवं द्वितीय सर्ग में महाराजा दिलीप का वर्णन मिलता है। महाराजा दिलीप है वह सर्वसंपन्न होते हुए भी पुत्र विहीन होने के कारण अत्यंत दुखी इसमें चित्रित होते हैं इस सर्ग में। और इस वजह से वो दुखी होकर के अपनी रानी, उनकी रानी का नाम सुदक्षिणा है, उनके साथ वो अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं ताकि वो उनका उपाय कर सके, जो भी उपाय हों आध्यात्मिक रूप से, ताकि जिससे कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। तो महाराज और रानी सुदक्षिणा के विशिष्ट आश्रम पहुंचने पर वशिष्ठ ऋषि के आदेशानुसार विशिष्ट ऋषि कहते हैं कि जो कामधेनु गौ है, जिनकी पुत्री, उनकी पुत्री नंदिनी जो बछड़ा के रूप में है वहाँ पे, तो उनका सेवा करने का व्रत देते हैं कि आप इसका सेवा कीजिए। आश्रम के नियमानुसार, आश्रम के जो रीति नीति हैं उनके अनुसार रहते हुए राजा दिलीप को उनकी सेवा करने का व्रत देते हैं। फिर उन व्रत में राजा दिलीप उसमें प्रवृत्त होकर के उसकी सेवा करना आरंभ कर देते हैं। नेक्स्ट फिर देखते हैं, कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर जब वो सेवा में प्रवृत्त होते हैं, कौन, राजा दिलीप, तो उसके बाद कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर जो गौ है वो राजा की सेवा शुश्रूषा की परीक्षा लेने हेतु चरती हुई हिमालय की गुफाओं में प्रवेश कर जाती है। इसमें जब पूरा आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से महाकवि कालिदास जी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार महाराज दिलीप गौ के जो बछड़ा है उसका किस प्रकार से सेवा करता है, कितनी सजीव वर्णन उसमें देखने को मिलेगा। तो अब जब नंदिनी है वो परीक्षा लेना चाहती है कि राजा कितनी हद तक मेरी सेवा और मेरी देखभाल कर सकता है, तो इसके लिए वो हिमालय की गुफा में प्रवेश कर जाती है। जहाँ जब वो गुफा में प्रवेश करती है तो वहाँ पर सिंह द्वारा आक्रमण किया जाता है और वह सिंह को आक्रमण करता हुआ देखकर राजा सिंह से गौ की प्राण रक्षा हेतु प्रार्थना करता है कि आप इस गौ को छोड़ दीजिए, और उसके बदले में वो अपना शरीर अर्पित कर देता है कि यदि आपको भूख लगी है, भूख है मिटानी है, तो आप मेरा शरीर भक्षण कर लीजिए, लेकिन हमारी गौ को छोड़ दीजिए। तो ये बहुत ही उत्कृष्ट सेवा का उदाहरण है कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसके लिए हम अपने प्राण को भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर हैं। तो इस भाव को देख करके कहाँ एक चक्रवर्ती सम्राट, सब तरह से सब परिपूर्ण राजा अपना पूरा शरीर अर्पित कर रहा है एक गौ की प्राण रक्षा के लिए। तो इस भाव को देख करके नंदिनी प्रसन्न होकर के उसको पुत्र प्राप्ति का वर देते हैं और फिर वो जो शेर है वो भी गायब हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा परीक्षा के दृष्टि से यह प्रक्रम होता है। फिर तृतीय सर्ग में रघु की उत्पत्ति, यानी कि दिलीप जो महाराजा जिन्होंने यह नंदिनी गौ की सेवा के माध्यम से पुत्र प्राप्ति का वर प्राप्त किया, तो उनको रघु, जो रघुकुल रीति सदा चली आई जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, तो वही चक्रवर्ती और महाप्रतापी राजा रघु के रूप में उनको पुत्र की प्राप्ति होता है। वह युवराज और अश्वमेध में उनके द्वारा प्रदर्शित पराक्रम का वर्णन तृतीय सर्ग में हमें देखने को मिलता है। फिर यज्ञ समाप्त होने पर रघु को राजा बनाकर जो दिलीप है वो अपने पुत्र रघु को राजा घोषित करके अपनी पत्नी सहित वन को चले जाते हैं, यानी कि वानप्रस्थ संस्कार में वो प्रवृत्त हो जाते हैं। आगे फिर देखते हैं कि चतुर्थ सर्ग में जो अब राजा बन चुके रघु का दिग्विजय का वृत्तांत वर्णित है, क्योंकि वह बहुत ही पराक्रमी और कुशल योद्धा था, तो इसलिए उन्होंने संपूर्ण राज्यों पर अपना विजय स्थापित कर लेता है। तो इसका रघु के दिग्विजय का वृत्तांत वर्णित होता है। उसके बाद पाँचवें सर्ग में रघु की दानशीलता का चित्रण हुआ है।
कि वह किस प्रकार से अपनी संपूर्ण धन वैभव और संपदा को गरीब और जिनको आवश्यकता हो ऐसे ब्राह्मणों में, ऋषियों में दान कर देते हैं। तो इस कारण से उनका राजकोष उनकी असीम दान वृत्ति के कारण रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। और इसी बीच कौत्स नामक एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने के लिए राजा के पास आते हैं। अब चूँकि राजा के स्वर्ण कोष में कोई स्वर्ण या किसी प्रकार की मुद्राएं तो है नहीं, तो इतनी धनराशि देने के लिए कहीं वो जो धन के स्वामी हैं, जिनके पास संपूर्ण तरह का धन वैभव रहता है, वो देवताओं के कुबेर, जिसको धनपति कुबेर कहते हैं, तो उन्हें ये भय होता है कि कहीं राजा रघु अपने कोष में धन ना पा कर के हम पर धन प्राप्ति के लिए आक्रमण ना कर दे। तो इसी भय से वो राजा रघु के धन कोष में ही पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण की, धन की, दौलत की वर्षा कर देते हैं। जैसे कि हम सभी कहते हैं कि ईश्वर जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो यहाँ पर वो युद्ध के भय से जो कुबेर हैं वो स्वयं ही धन की वर्षा उनके कोष में कर देते हैं। तो इस वजह से धन रघु के कोष में आ जाता है। तब जो महाराजा रघु हैं वो कोत्स ऋषि को, जो ब्राह्मण आए थे, उनको धन दे देते हैं। और वह जो कोत्स ऋषि है वह उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे करके चला जाता है। नेक्स्ट सर्ग में देखते हैं कि षष्ठम, सप्तम और अष्टम सर्ग में, यानी कि 7वें, 6ठे, 7वें और 8वें सर्ग में यज का जन्म होता है। महाराजा यज का जन्म होता है। यज के जन्म के पश्चात उसका स्वयंवर, जिसमें इंदुमती जो राजकुमारी है उनका स्वयंवर है, और वहाँ पर अन्य राजाओं को परास्त करके यज उस स्वयंवर में इंदुमती से विवाह करता है। और अज का यहाँ पर हृदय विदारक विलाप भी इसमें इसी जो अष्टम सर्ग तक में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है नवम सर्ग। नवम से यानी कि 9वें सर्ग से लेकर 15वें, पंचदश सर्ग तक रामचरित्र का वर्णन मिलता है। 9 सर्ग से आरंभ होता है और वो 15वें सर्ग तक रामचरित्र का वर्णन देखने को मिलेगा। तो 14वें सर्ग में सीता चरित्र का वर्णन मिलता है, जिसमें राम द्वारा यानी कि सीता का वनवास, यानी कि सीता को वनवास दिया जाता है, और वह गर्भवती अवस्था में भी किस प्रकार से जनक नंदिनी के प्रणय संदेश में जो आत्मगौरव है, सेल्फ स्टीम है, जो एक प्रकार से विवश होने के बाद भी, विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में रहने के बाद भी वो किस प्रकार से अपनी कर्तव्य निष्ठा और अपनी प्रतिवर्ता धर्म के परिपालन की जो उत्कृष्ट स्तर है, उसके माध्यम से एक प्रतापी योद्धा, एक श्रेष्ठ राम के समान ही गुणों से युक्त 2 अपने पुत्रों का पालन पोषण करती है और उसको उस लायक बनाता है, और इतना ही महान योद्धा के रूप में भी गढ़ते हैं और श्रेष्ठ राजकुमार, श्रेष्ठ राजा के रूप में गढ़ते हैं। इन सब का इसमें 14वें सर्ग में हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं 16वें सर्ग में जो महाकवि कालिदास हैं उन्होंने 21 राजाओं का उल्लेख किया है जो रघुवंशम के पात्र के रूप में देखते हैं। तो 21 राजाओं का कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये भी पूछ सकता है कि सीता का वर्णन किस में आता है मुख्य रूप से, तो 14वें सर्ग में था, और इसमें कितने राजाओं का नाम आया है, तो 21 राजाओं का उल्लेख हुआ है। और जिनमें अंतिम राजा कौन है, तो अंतिम राजा सुदर्शन की उत्तम शासन व्यवस्था का वर्णन प्रधान रूप से मिलता है, और उसके पश्चात उसके पुत्र अग्निवर्ण का वर्णन मिलता है, जो जैसे कि जो सुदर्शन राजा है वो काफ़ी रघुकुल के रीति के अनुसार श्रेष्ठ, योग्य, उत्तम शासन व्यवस्था वाला प्रतापी राजा के रूप में है, लेकिन जो उनका पुत्र अग्निवर्ण है ये कामुक, विलासिता से परिपूर्ण, इन यानी कि अपने पिता के गुणों से विपरीत उससे हट करके हैं, और उनकी दुखद मृत्यु का इसमें भावुक चित्रण मिलता है अंतिम में, यानी कि 19वें सर्ग में। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास द्वारा रचित यह जो पूरा महाकाव्य है रघुवंशम, ये काफ़ी बहुत ही रोचक और सजीव चित्रण वाला है। जब आप इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रेरक लगेगा, और संस्कृत के इस महाकाव्य अपने आप में रोमांचित करने वाला लगेगा। तो आपको यह संक्षिप्त परिचय कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।